आर्टिकल 14 और 25 के विरोध में कानून है। એસડીપીઆઈના કાર્યકર્તાઓની પોલીસ દ્વારા અટકાયત કરવામાં આવી છે। તમે જોઈ શકો છો કે એસડીપીઆઈના કાર્યકર્તાઓને પોલીસ દ્વારા રિટર્ન કરવામાં આવી રહ્યા છે। તમે જોઈ શકો છો કે અબરાર પંજાબીને અહીંયા ગાડીમાં બેસાડવામાં આવ્યા છે અને જે પણ કાર્યકર્તાઓ છે એમની પોલીસ દ્વારા અટકાયત કરવામાં આવી રહી છે। आर्टिकल 14 और 25 के विरोध में कानून है। एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ से जीपीओ ऑफिस से वो अपने ऑफिस से निकल के चलते चलते सरदार बाग प्रोटेस्ट के लिए यूसीसी प्रोटेस्ट के लिए जा रहे थे, तो विदाउट परमिशन थे ये लोग और ट्रैफिक को जो है उसको भी असर कर रहा था। उन्होंने परमिशन भी नहीं ली थी, तो 15 से 20 कार्यकर्ताओं को यहाँ पे उनको डिटेन किया है। अभी पुलिस ले गए, इनमें से 3-4 महिलाएं थी, उनको अभी हम जीपी एक्ट की तरह कार्यवाही करेंगे, फिर बाद में आगे की कार्यवाही देखी। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है ये बताएं। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बिल लाया जा रहा है वो बिल का विरोध हम तब तक करते रहेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं लगेगा। ये बिल जो है गैर संवैधानिक है और इसके अंदर बाकायदा मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है और इसके अंदर क्यों सब लोगों को अलग अलग किया जा रहा है। अगर बिल लाना है तो सरकार सेंट्रल लेवल पे लाए। सरकार ये तानाशाही कर रही है, पुलिस को आगे कर रही है और हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया उस वक्त तक विरोध करेगी जब तक ऐसे बिल और काले कानून वापस नहीं बिल पास हो गया तो आगे की कार्रवाई कैसी रहेगी आपकी? जी, हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि भारत का संविधान खास करके हर एक नागरिक को अपने धर्म पर चलने की आज़ादी देता है और ये बिल सरकार जब से लाई है उत्तराखंड के अंदर भी लागू किया गया और उसके बाद अभी गुजरात के अंदर लाने की तैयारी सरकार की चल रही है और विधानसभा के अंदर इसकी चर्चा चालू है। तो अगर कोई भी ये आर्टिकल 25 और 26 का उल्लंघन है, क्योंकि आर्टिकल 25 और 26 के अंदर हमको हमारी धर्म पर चलने की आज़ादी आर्टिकल 25 और 26 देता है और हमको हमारा धर्म का प्रचार करने की भी आज़ादी देता है। लेकिन ये कानून लाकर हमको जो है एक मुसलमानों के ऊपर थोपा जा रहा है कि तुमको ज़बरदस्ती ये चीज़ के ऊपर चलना पड़ेगा। लेकिन ये आर्टिकल 25 और 26 जो हमको अधिकार मिला है उसके तहत हम जो भी न्यायालय की लड़ाई होगी वहाँ तक लड़ने के लिए तैयार है। अगर रोड पे उतर के जैसे आज विरोध प्रदर्शन हुआ ऐसे पूरे गुजरात के अंदर इसका विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी हम करेंगे इंशाल्लाह। और ये ये हमारा विरोध प्रदर्शन यूसीसी को लेकर था, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कहीं से भी बंधारण के जो हमारा ढांचा है उसमें फिट नहीं बैठता है, जिसमें आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 का उल्लंघन है। बार बार आर्टिकल 14 का उल्लंघन इस तरीके से ये बोलते हैं कि समान सिविल कोड, तो सभी लोग इसमें, सभी समाज के लोग, गुजरात के लोगों को इसमें शामिल नहीं किया, तो फिर समान सिविल कोड नहीं हुआ। और आर्टिकल 25 का उल्लंघन इस तरीके से है कि धार्मिक आज़ादी, धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक जो है लोगों की स्वतंत्रता, उस पर हमला है कि आप थोड़ी तय करोगे कि कब कौन डिवोर्स लेगा। अगर किसी मर्द या औरत को अगर डिवोर्स लेना है तो वो 1 साल बाद डिवोर्स ले पाएगा, ऐसा कानून है। तो अगर किसी की नहीं बनती तो 1 साल तक उसको इंतज़ार करना पड़ेगा। वहाँ तक वो मर्द और औरत क्या करेंगे? उनका कोई एक तो देखिए न्यायालय में इतने केस पेंडिंग पड़े हैं कि उनका निवेड़ा नहीं आता, उनके जजमेंट नहीं आते, उसमें और ऐसे कानून ला रहे कि जिसमें थोपे जा रहे। दूसरी बात, ये जो कल्चर है, ये एक तो डिवोर्स नहीं होगा, दूसरी बात कि आप जो है दूसरे निकाह नहीं कर सकते हैं। अगर दूसरा निकाह करा तो क्रिमिनल एक्ट की तरह उसकी सज़ा दे दी है दूसरा निकाह करने पर। अब जो हमारी विधवा बहनें हैं, जो डिवोर्सेड बहनें हैं, अगर उनका आदमी गुजर जाता है, डिवोर्स दे देता है, तो उनको अगर उनको शादी करनी है तो शादी का प्रावधान है कि भाई डिवोर्स हो गया तो दूसरी शादी कर सकती है। लेकिन क्या वो उसको कोई ऐसा लड़का मिलेगा कि जो उससे शादी करे? क्योंकि कुंवारे लड़के विधवा से थोड़ी शादी करेंगे। जो विधवा औरत थी, वो विधवा का तो सहारा यही था कि लोग दूसरी शादी करके वो विधवा का सहारा बनते थे, अपना घर गुजरान चला देते। इतना खतरनाक कानून। इसके अलावा ये एक तो शादी जो हम करते हैं वो समाज, देश के सभी समाज, हमारे जो भारत के सभी समाज के लोग हैं, वट से शादी करते हैं कि भाई हमने निकाह करा, हमने एक जीवन साथी चुन लिया। लेकिन यहाँ पर ये हो रहा है यूसीसी में कि यूरोपीय कल्चर जो नाजायज़ संबंध है उसको जायज़ करार दे सकते हैं। मतलब कि शादी करना गुनाह, लेकिन नाजायज़ संबंध जो है वो तुम वट से कर सकते हो, लिव इन रिलेशनशिप। इसमें सभी समाज के लोग आ गए।
अगर कोई आदमी खुद शादीशुदा है और लिव इन में रहता है तो उसको परमिशन, तो वो जो महिला है उसके साथ अन्याय नहीं है, जो घर में धर्मपत्नी है उसके साथ अन्याय नहीं है। ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये यूरोपीय कल्चर इंडिया में लाने के लिए लाया गया है, और इसके अंदर जो कॉलेज में पढ़ते बच्चे बच्चियाँ हैं, अगर उनको एक दूसरे से धोखे से, जो हम बोलते हैं कि लोग धोखा बहुत देते लव में, आज तुम माँ बाप को कोर्ट के अंदर रोते हुए देखोगे, अन्य समाज के साथ अगर शादी कर लेंगे तो माँ बाप के आंसू तुम देखते होगे, तो कम से कम उनको तो चलो शादी करिए, वो जीवन साथी चुना है, वो जीवन भर उसको अपना लेगा। लेकिन लिव इन में अगर कोई लड़की और लड़का एक दूसरे से जुड़ गए तो माँ बाप खून के आंसू रोएंगे हर समाज के, कि भाई इसने लिव इन में रखा, बाद में उसको मालूम थोड़ी है कि वो जीवन भर अपनाएगा। कैसा कानून, ये यूरोपीय कल्चर का कानून है। वहाँ पर लोग हैं ना त्रस्त है, परिवार के परिवार बर्बाद हो गए, वहाँ पर ये लोग ये लिव इन रिलेशनशिप छोड़ना चाहते हैं और ये गुजरात में लागू करना चाहते हैं। और दूसरी बात, सबसे मेन बात तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 25 का उल्लंघन है, संविधान के विरुद्ध ऐसे कानून लाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं संविधान के जो बीम है, जो पिल्लर है, उसको कमजोर करने के प्रयास है। क्योंकि आज तुम बोल रहे हो कि शादी के 1 साल बाद डिवोर्स लोगे, कल बोलोगे तुम एक मिलकत खरीद लो, नवा कानून लाएंगे, एक मिलकत खरीद लो, 1 साल बाद दूसरी मिलकत खरीद पाओगे। यानी हमारे जीवन जीने का जो अधिकार है, हमारा जो जीवन जीने का राइट है, वो तो तुम हमको घर में आके छीन रहे हो। मतलब क्या है कि समान सिविल कोड मतलब क्या है, जो धार्मिक आज़ादी हमारी, हमारे इस्लाम में क्या है कि कलाम पाक में शादी की रीति रिवाज बताई है, दूसरे निकाह की रीति रिवाज बताई है, डिवोर्स की रीति रिवाज बताई है, जिसको हमको संविधान ने हमको उसकी छूट दी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से हमको उसका कानून बताया गया संविधान का, तो आप उसमें भी हमला कर रहे हो। मतलब जो टेररिस्ट है उसके ऊपर कानून नहीं बनाना है, जो बलात्कारी नेता है भाजपा में उनके ऊपर कानून क्यों, भाई बलात्कार के ऊपर कानून नहीं बनाते कि बलात्कारी को फांसी दे देवे? ये महिलाओं के साथ अन्याय नहीं है? क्योंकि लगातार भाजपा के बलात्कारी जो नेता है वो संसद में बैठे हुए हैं, कितने लोग हैं, आए दिन मीडिया में आता है, लेकिन उनके ऊपर कानून नहीं बनाना है। जो टेररिस्ट है, जो पाकिस्तान को जासूसी देते हैं, उनके ऊपर कानून नहीं बनाना है। आप खाली इतिहास उठा के देख लीजिए, अभी पिछले 5 साल का कितने लोगों ने पाकिस्तान को जासूसी दी। अहमदाबाद के अंदर बॉम्ब से उड़ा देने की धमकियां है, क्या कभी आपने देखा कि जिसने धमकी दी वो कहां से था, किसका कनेक्शन क्या था, वो कौन था? मीडिया में जाहिर हुआ। पुलवामा हमला जिसने किया, किसने करवाया, अभी तक सामने आया, उनके ऊपर कानून नहीं बन रहा है। मतलब ये यहाँ के नागरिक को कहना चाहते हैं कि आप जन्म मरण में कचहरी में लगे रहो, कोर्ट में लगे रहो, डॉक्यूमेंट सुधारने में लगे रहो, ऐसे कानून पास कर रहे कि हर इंसान अपने जीवन का अंगत जो प्रश्न है बार बार सरकारी कचहरी के धक्के खावे, ऐसे कानून पास कर रहे। इसका सबसे बड़ा मैं तुम्हारे को देखो, कानून अगर होता, अगर कानून के ऊपर अमल होता तो यहाँ पर हमारे यहाँ इतने प्रश्न होते नहीं। सबसे बात, जितने कायदे हैं उतने फायदे हैं। कायदे इसके लिए बनाए जाते हैं क्योंकि ये कायदा भी जो सिविल मैटर के ऊपर जो सजा होनी चाहिए उसको क्रिमिनल मैटर कर दिया है, ताकि लोग ज़्यादा पैसे दे के छूट जाए। और अधिकार किसको फायदा होगा? सरकारी जो वकील है, जो भी दूसरे लोग हैं। देखो छूट तो सब जाते, सबको मालूम है। तो हमको कायदा व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत है, ना कि नए कायदे लाने की जरूरत है। आज का दिन गुजरात के इतिहास में सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। आज गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल राज्य की सभी बेटियों, माताओं एवं बहनों के हित में गुजरात विधानसभा में यूसीसी बिल को पेश करने जा रहे हैं। यूसीसी बिल अपने आप में ये माता, बहन एवं बेटियों की सुरक्षा के लिए, उनके हित के लिए और उनके हक के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल आने वाले दिनों में साबित होने जा रहा है। खास तौर पे हमें 1947 में आज़ादी मिल गई, लेकिन देश भर में धर्म एवं जाति के आधार पे ये सब बेटी एवं बहनों के हक के नियम चालू रहे थे। आज गुजरात में यह ऐतिहासिक बिल के माध्यम से आने वाले दिनों में मेरे राज्य की हर बेटी, माता एवं बहनों को एक समान हक मिलने जा रहा है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक अवसर है। आज गुजरात की सभी माताएं, बहनें एवं बेटियां राज्य के मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद दे रही है एवं अभिनंदन दे रही है। मैं ये मान रहा हूं कि गुजरात की सभी माताएं, बेटियां एवं बहनों के हित में जब ये बिल आ रहा है, आज सभी राजनीतिक पक्ष
अपने अपने क्षेत्र की बहनों के हित में, उनके हक में ये बिल को एक ऐतिहासिक तौर पे पेश करेंगे। और एक टीम के तौर पे मैं ये मान रहा हूं कि इसमें वोट बैंक की राजनीति से कुछ पक्ष बाहर आके अपने अपने क्षेत्र के लोगों ने जो उनको मत दिए हैं, वो ही माता बहनों के हित में ये बिल में और मजबूताई से कैसे हो पाए उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मुख्यमंत्री जी को, मेरे सभी साथी विधायकों की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन और मैं आभार मान रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो देश के हित में, एक देश एक नियम के हित में उन्होंने जो सोच रखी, उसको देश में दूसरे राज्य के तौर पे आज ये यूसीसी बिल पारित होगा और अपने आप में एक नया इतिहास लिखेगा। बहुत बहुत आभार।